तुलसीदास जी जब रामायण लिखने चले हैं तो सबका वंदना किए हैं। जितने भी देवी देवता, सरस्वती माता, गणेश जी, जितने भी देवी देवता है सबको वंदना किए हैं। वंदना किए हैं, सबको प्रणाम किए हैं, सबसे आशीर्वाद लिए हैं सबको। और मतलब ये बताए हैं कि जो हम रामचरितमानस रचने जा रहे हैं, इसको जो आदमी निर्मल चित्त से पढ़ेंगे उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा और वो निर्मल चित्त हो जाएंगे। ऐसा कहे हैं और उसके लिए वंदना किए, सबका वंदना किए हैं। उसमें एक लाइन बहुत हमको अच्छा लगा है, वो है भगवान जब तुलसीदास जी वंदना सबका किए हैं तो उसमें एक लाइन भी लिखे हैं, बंदऊ संत असंतन चरना, सुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी बाबा, संत और असंत दोनों का वो वंदना किए। बंदव संत असंतन चरना, दोनों का वंदना किए हैं। दोनों को देखिए, तो हम लोग को भी कोई अच्छा कार्य करना चाहिए तो सबको कहना चाहिए। ये सीख देते हैं यहाँ पे जीवन जीने की कला है। यहाँ पर बताते हैं कि क्या करना चाहिए। जब हम लोग को भी कोई अच्छा कार्य करना चाहिए तो सबको निमंत्रण देना चाहिए, वंदना करना चाहिए। संतन बंदव संत असंतन चरना, बंदव किसका वंदना किए हैं? संत का भी और असंत का भी। क्यों किए हैं संत का और क्यों किए हैं असंत का? इसलिए किए हैं जो संत हैं वो तो हमको इसमें मदद करेंगे ही करेंगे। जो असंत हैं, जिनका स्वभाव है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जो दूसरे के हर अच्छे काम को गलत देखते हैं, उनका स्वभाव ही है। संत का स्वभाव है कि जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपका मदद करेंगे, आपको ज्ञान देंगे। ये संत का लक्षण है। आपको अच्छी बात बताएंगे, आपके सुख को देखकर वो भी हर्षित होंगे। ये संत का लक्षण है। असंत का क्या लक्षण है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, आपकी उन्नति हो रही है, आप कहीं खुशी मना रहे हैं तो वो उसको दुख होने लगता है। आपके सुख को देख करके जब दुखी होने लगता है तब समझ लेना दुष्ट है वो। जब ऐसा होने लगे तो दुष्ट का स्वभाव भी होता है, अपना प्राण दे करके, अपना जान दे करके भी वो क्या करेगा, दूसरे का बुरा करना चाहेगा। जिस प्रकार घी में मक्खी गिर जाता है, अपना प्राण दे के, लेकिन मक्खी को भी बर्बाद करता है, फेंकने योग्य हो जाता है, वो घी आप खा नहीं सकते हैं। उसी प्रकार लिखे हैं कि असंत का स्वभाव ऐसा होता है। और इसीलिए वंदना इसलिए करते हैं कि कम से कम वो हमें मतलब रामायण में ये ना करे। फिर भी जो दुष्ट स्वभाव के हैं वो नहीं छोड़ेंगे, फिर भी इसमें से गलत निकालेंगे, गड़बड़ी ही दिखेगा उनको। तो यही यहाँ पर बोले हैं कि संत, बहुत सुंदर लाइन था गोस्वामी बाबा का, ये लाइन हमको बहुत अच्छा लग रहा था। तो संत और असंत का वंदना कर दिए। कहे हैं कि कितना भी हम कौआ को कितना भी हम पानी पिलाएं, कितना भी प्यार से पोसे पाले, और ऐसा सोचे कि हम वो निरामिष हो जाए, वो मांस न खाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार दुष्ट का स्वभाव है, हम कितना भी प्यार करें, कितना भी समझा ले, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो जो है सो उसमें खामी तो निकालेंगे ही। दोस्त तो हजार, उनको दूसरे में दोस्त तो हजार दिखेगा। इसलिए लिखते उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण विल गाही, साधु सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कहते हैं गोसाई बाबा, संत और असंत दोनों एक साथ जगत में पैदा होते हैं। साधु और असाधु दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं और दोनों जल में ही रहते हैं। जिस प्रकार कमल जो है सो कमल भी पानी में रहता है, और जोंक, जिस प्रकार जोंक और कमल होता है उसी तरह साधु और असाधु। कमल को कहे हैं साधु है, और जोंक जो है असाधु है, जो दूसरों को तकलीफ देने वाला है। तो कमल जब हम लोग देखते हैं या छूते स्पर्श करते हैं तो सुख महसूस होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और अगर जोंक जो अगर स्पर्श हो जाए किसी के शरीर में तो वो क्या करता है, रक्त चूसने लगता है,
तो वही असाधु का वही है कि असाधु जैसे आपको अगर स्पर्श उसका हो जाए तो आपका खून चूस लगेगा कि चूस रहा है। जिस प्रकार संसार रूपी सागर में दोनों का उपज उसी प्रकार होता है। साधु और पैदा दोनों एक ही तरह से होते हैं, लेकिन उनका कर्म होता है गड़बड़। तो जिस प्रकार साधु जो सो अमृत देने वाले होते हैं, मोह को भंग करने वाले होते हैं, ज्ञान देने वाले होते हैं। साधु जो होते हैं वो आपको ज्ञान देंगे, मोह भंग करेंगे और आपको सही रास्ता चलने, धर्म के मार्ग पे चलना सिखाएंगे। और वहीं पे जो दुष्ट होंगे वो क्या कहेंगे, नहीं मदरा भी खाना चाहिए, मांस भी खाना चाहिए, कोई गलत नहीं है, ये खाने के लिए ही है, ऐसा बोलेंगे आप। जो दुष्ट प्रवृत्ति को होंगे तो खुद तो नष्ट होंगे ही और आपको भी नष्ट करेंगे। तो वही कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है ऐसा, अमृत और मदिरा दोनों जो है सो समुद्र के मंथन से ही निकला है। तो वैसा ही संसार में जो है अच्छा और बुरा दोनों है, अच्छाई और बुराई, साधु भी हैं और असाधु भी हैं। लेकिन क्या सही है क्या गलत है वो तो लोगों को पता ही है। तो इसीलिए जो मनुष्य समझें कि साधु कौन है और असाधु क्या है, तो उसका संगत करें। और एक लाइन लिखे हैं कि जब साधु जो है सो मिलता है तो आपको जब बिछड़ने लगते हैं जब साधु आपसे, तो आपका लगेगा कि जीवन मेरा कुछ जा रहा है, एकदम ऐसा महसूस होगा। कोई साधु अगर आपके घर, कोई अच्छे प्रवृत्ति के लोग आपके घर आए, जिनकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, वो अगर आपके घर आए तो आपको उनको जाने लगेंगे तो आपको उनके लिए रोना आने लगता है मेरा प्राण निकल रहा है, ऐसा महसूस होता है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो अगर आपके घर आ जाएं और आ जाए तो आपको महसूस होगा कि क्या पता इनके आने से दुख बहुत घर में महसूस होगा, ऐसा कि इनके आने से आपको बहुत परेशानी महसूस होगा। तो वही कहते हैं कि एक को मिलने से और एक को बिछड़ने से, जब संत बिछड़ते हैं तब दुख होता है और दुष्ट अगर मिलते हैं तब बहुत दुख होता है। बड़ा सुंदर लाइन है। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। इसीलिए हम आप सभी लोग को कहना चाहेंगे, संत और असंत को पहचानिए और अपने जीवन में अमृत रूपी अनमोल अमृत को अपने जीवन में धारण कीजिए, अमृत रूपी धर्म को, और जीवन को सरल बनाइए। यही आप लोगों से निवेदन है। और रामायण को एक एक लाइन को पढ़िए तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। जितने भी लोग रामायण पढ़े, राम जी को जिसने राम जी को पूजा है या उनको धारण किया है, उनका तो ज़िंदगी में मैंने देखा है कि वो उनका ज़िंदगी तो तर ही गया। चाहे आप देख लीजिए, मीरा को देखिए या कबीर को देखिए, जिसको भी देखिए, जितने भी भक्त हुए हैं वो तर गए हैं। जो रियल भक्त, मतलब वो नहीं कि अब चंदन लगा लिए और भगवा वस्त्र पहन लिए तो उससे हम नहीं मानते हैं। जो रियल जो भक्त रहे वो तो तर ही गए हैं। राम नाम जप के, राम नाम रटते रटते सबरी को देखिए, तर ही गए हैं। इसीलिए रामायण को पढ़िए और जानिए कि इसमें क्या है गूढ़ रहस्य। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। श्रीमन नारायण जग में